तो आज हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 7। अ गर्ल ऑफ 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. क्या कह रहा है कि एक गर्ल है 90 सेंटीमीटर की, वो ये जो मान लीजिए एक लैम्प पोस्ट है, मान लीजिए एक लैम्प पोस्ट से 90 कितना कितनी दूर जा रही है, एक 90 सेंटीमीटर की जो लड़की है वो एक स्पीड से 1.2 मीटर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, अच्छा इसको मैं उल्टा बना दूँ, अपने बुक में उल्टा बनाया तो उल्टे बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो एक लैम्प पोस्ट है आपका, ठीक है, ग्राउंड से लगा हुआ है और लड़की इससे ऐसे जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बोले कि 90 सेंटीमीटर उसकी हाइट है उस गर्ल की। ठीक है, और ये जो लैम्प पोस्ट है वो है 3.2 मीटर। ठीक है, 3.2 मीटर अबव द ग्राउंड है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि इतना बोला है अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो। उसमें शेडो है, मान लो ये इसकी ऐसे शेडो है कि यहाँ पर है, ये शेडो आफ्टर 4 सेकंड, मतलब यहाँ से वो उसने चलना शुरू किया 4 सेकंड तक, और अब आपको बताना है कि इसकी शेडो 4 सेकंड बाद कितनी होने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको एक ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए ये कैसा है। ट्राइंगल बन रहा है एक तरह से। ठीक है, तो मैं इसको आपके बुक के हिसाब से नाम देता हूँ, ये बी सी डी एन ई, ये आपके बुक के हिसाब से यहाँ पर नेमिंग दी हुई है। ठीक है, अब स्पीड का बनी 1.2 मीटर, स्पीड बनी 1.2 मीटर, और 1.2 मीटर की स्पीड से कितने सेकंड चलिए 4 सेकंड। ठीक है, मैं अभी देखते हैं कि ये कितना है, वीडियो वाला कितना आएगा। ये तो 3.2 है, ये है, हाँ ये 3.2 है, और बी डी प्लस ई हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है कितना है। ठीक है, तो लिखते हैं लेट द गर्ल, ओके लेट नहीं लिखा हुआ, द गर्ल इज 90 सेंटीमीटर टॉल। और द लैम्प पोस्ट इज 3.2 मीटर लॉन्ग। ये तो आ गया। हमें अगर बताना क्या है कि लेंथ जो उसकी शेडो की जो लेंथ है डी ई है वो कितना है, ये हमें पता लगाना है। तो मैं लिखता हूँ कि बी डी की लेंथ क्या होगी, जो में हमारी स्पीड आएगी ना, स्पीड ऑफ गर्ल प्लस डी। यहाँ पर अगर मेरे को बी लिखना है तो बी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी में लिख सकता हूँ। बी डी निकालने के लिए स्पीड ऑफ गर्ल प्लस डी, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं बी डी लिखता हूँ, तो कितने स्पीड से आ रही है 1.2, और कितने टाइम में 4 सेकंड में, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये 1.2 मीटर पर सेकंड और कितना टाइम दिया 4 सेकंड। ठीक है, तो बी डी आपका आ गया 12 4 48 तो 4.8 मीटर। ठीक है, आपका ये बी डी जो है वो है, मैं दूसरा से लिखता हूँ, ये आपका 4.8 मीटर, ये आपका एक्स है। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका आंसर लाना है तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ टेकिंग ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल में कौन ला हूँ, ए बी ई ले रहा हूँ और सी डी ई लूंगा। ठीक है, मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर लूंगा। कैसे देखो,
ए बी में एंगल ई और सी डी में एंगल ई सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ई, पहला हमारा बन जाता है। दूसरा रंग क्या जाता है, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल डी, दोनों वर्टिकली खड़े हैं। अब लड़की ऐसे खड़ी तो नहीं होगी और लैम्बोस ऐसे खड़ा होगा, लैम्बोस ऐसा है और लड़की भी ऐसे खड़ी होगी, तो हमें इसलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल से ही है, वर्टिकल एंगल से। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये को इसमें क्या लिखूंगा मैं, सेम एंगल तो इसमें लिखूंगा, बोथ आर 90 at 90 डिग्री। मैं लिखता हूँ सेम एंगल है और लिखूंगा बोथ आर एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में इसलिए इतना लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद दो प्रूव हो गई। अब हमें कुछ एक और एंगल अगर हमें प्रूव करना है तो कौन सा एंगल ऐसा है और कौन सा साइड है जिसको प्रूव कर सकता हूँ, बताओ। कोई साइड है इसको हम प्रूव कर सकता हूँ बराबर बाय एनी वन ऑफ द थ्योरम ने जो हमने पढ़ा है 6 1 3 4 5 3 4 में हमने ट्रिपल एस और एस एस पढ़ा है। लेकिन इसमें मैं थ्योरम लगा सकता हूँ ना, अगर मैं इसको ऐसा खड़ा कर दूँ, ये ऐसा है और मैं इसको अगर सीधा खड़ा कर दूँ तो ये सब नहीं ऐसा आएगा। तो इसको लेकर मेरे को थ्योरम कौन सा याद आ गया, और यहाँ पर मैंने लिखा सी डी, ऐसा खड़ा कर इसमें सी डी आ गया, ये हो गया, ये भी हो गया और ये सी हो गया, सॉरी है ना। तो मेरा ट्राइंगल में ऐसा नहीं अगर देख रहा हूँ तो ये एंगल ये हो जाएगा और राइट एंगल साइड में भी है और ये सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ट्राइंगल को मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो थ्योरम 6.1 याद आ रही है। थ्योरम 6.1 क्या कहती है कि if this line is parallel to this, अगर ये लाइन इससे पैरेलल है देन ये क्या होगा, सेम होगा, सॉरी ई होगा, है ना। if the line cutting the two sides of a triangle is parallel to the base of the triangle then the ratio of the sides are equal। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ए अपॉन ए सी ऐसे लिख सकता हूँ, ए अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी अपॉन बी डी, लिख दो यहाँ पर क्या होगा, ए अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन बी डी। ये क्या था, कोरिलेशन बी अपॉन बी डी। तो ये क्या हो गया, बाय थ्योरम, बाय डिविडेंड थ्योरम और बाय हेल्स थ्योरम। मैं ये लिख सकता हूँ, मैं वहाँ ऐसे लिख देता हूँ, मैं ग्रीन में यूज करता था और लिखता हूँ बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैंने ये प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव किया है, दैट ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी। आपने इतना लिख लिया होगा। मैं फर्स्ट लाइन रब कर, फर्स्ट लाइन में रब कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सो ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी। इतना प्रूव हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, जब इन दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूव हो जाएगा हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो एंगल हम प्रूव कर चुके हैं। अब दो एंगल को जो मैंने प्रूव किया है इसका मतलब इस ट्रायंगल की मदद से मैं आपको बता सकता हूँ ना कि जैसे हमने पढ़ा था 6.3 एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ऐसा होता है कि उसमें कि हमें कोई दो एंगल अगर हमने बता दें कि इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी, कैसे, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी सॉरी
बी डी अपॉन सॉरी बी ई अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी डी बाय सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग मॉडल सिमिलर ट्रायंगल कैसे बी ई अपॉन बी डी बी अपॉन बी डी देन ए बी अपॉन सी डी ये दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो ये मैंने बता दिया भाई सी बी एस टी। अब मेरे को सिंपल सा होता है बी मतलब होता है बी डी प्लस डी तो बी डी कितना आएगा मेरे पास 4.8 तो 4.8 मीटर प्लस एक्स मीटर अपॉन बी डी कितना एक्स मीटर इक्वल्स टू ए बी कितना है मेरे पास कितना हुआ है मेरे को लैंड की हाइट कितनी दी हुई है कितने 3.6 मीटर दी हुई है ठीक है। और सी डी मतलब गर्ल क्या है 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मैं 0.9 मीटर लिखूँगा तो मैं लिख दें 0.9 मीटर ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना सिर्फ एक्स करना है ना हमें डी फाइंड आउट करना है मेरे को तो चलो आंसर आने वाला है आपको बहुत करीब है हम तो मैं लिखूँगा 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू और मैं डेसिमल डालूँ तो ये 4 मीटर हो जाएगा बिकॉज डेसिमल कट 0 डेसिमल कट 0 0 से कैंसिल लाइन वाला नेक्स्ट होगा तो 4 आ गया 4 मीटर ठीक है। अब 4.8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x ठीक है और मैं आगे मेरा कर दूँ चलो ठीक है। अब क्या हो रहा 4.8x sorry 4.8 equals to 4x minus x so 3x equals to 4.8 लिख सकता हूँ और x equals to 448 over 30 4.8 over 3 तो पॉइंट गया 0 आया 3 टाइम्स 3 1 3 और कितना 18 3 6 18 2 5 10 2 8 16 x इक्वल्स टू 8/5 आया। आप या तो इसको 8/5 लिखो या 5 1 5.6 1.6 मतलब ये जो है 1.6 जो उसकी होगी वो शेडो आएगी ठीक है। तो आपकी आ गई 1.6 तो x इक्वल्स टू 1.6 मीटर और इन्हें पूछा क्या एक्चुअली हम बता रहे इन्होंने हमें पूछा था कि लेंथ ओवर शेडो उसकी लेंथ है 0.9 मीटर और इसकी शेडो कितनी आई है 1.6 मीटर।